हेलो एवरीवन, आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड का, जिसके अंदर एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। पहले समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या, लीनियर इक्वेशन क्या है, और उसके बाद समझेंगे कि उसको ग्राफ पे कैसे लाया जा सकता है, और तीसरे में समझेंगे कि उसके पेयर्स जो बनते हैं उसके सॉल्यूशन के मेथड क्या क्या है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोला क्यों गया है, क्योंकि इसकी डिग्री अगर देखी जाए तो वो डिग्री जो है वो कितनी दिखती है, मुझे यहाँ पर डिग्री दिखती है हमारी, और ये जो है रिप्रेजेंट किसको करता है, स्ट्रेट लाइन को। अब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने की वजह से इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओके। लीनियर इक्वेशन में अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं टू वेरिएबल के अंदर, तो 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। इसको मुझे अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करना है तो मुझे एटलीस्ट दो पॉइंट चाहिए। एक तो पॉइंट जहां से मैं स्टार्ट करूंगा, इनिशियल पॉइंट, और एक मुझे उसके डायरेक्शन के लिए। ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया है इसका, तो मुझे दो पॉइंट चाहिए होंगे, तो दो पॉइंट पहले फाइंड करने पड़ेंगे अपने को। एक मैंने एक्स एक्सिस लिया है यहाँ पर और एक लिया है वाई एक्सिस। ठीक है, इसके दो पॉइंट कौन से हो सकते हैं। दो पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं टेबल यूज करूंगा, एक x और एक y लिया। x की वैल्यू अगर 0 रखता हूं मैं तो ये पार्ट हिडन हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और y को 0 लिया तो y वाला टर्म 0 हो गया, तो बचा मेरे पास -3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके सॉल्यूशन के कोऑर्डिनेट्स, एक आता है 0 -2 और दूसरा आता है -3 एंड 0। ग्राफ पे बताओ कहां आएगा, तो ग्राफ पे 0 0 -2 1 2 0 -2, दूसरा क्या आ जाएगा -3 1 2 3 -3 एंड 0। एक पॉइंट ए माने और दूसरा बी माने, तो ये बी हो गया और ये आपका ए हो गया। अब इसमें से एक लाइन जो पास हो गई, इसमें से एक लाइन पास हुई, जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक सिंपल ग्राफ बनाया किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, जब इसके पेयर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो पेयर कितने तरीके के बन सकते हैं, और ये सारे पेयर जो है किसमें, एक सिंगल प्लेन के अंदर डिस्कस हो रहे होंगे, है ना। अगर सिंगल प्लेन में डिस्कस हो रहे हैं तो तीन तरीके के पेयर बनते हैं। कौन कौन सा पेयर बनते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन कौन से पेयर है, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग पेयर मीन्स दो लाइनें होगी जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। दूसरा है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बोलो या कॉन्साइड्स बोलो। इसमें क्या होगा कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो है वो ओवरलैप कर रही होगी इस तरीके से। और तीसरा जो है वो क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल में क्या होगा कि दो लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी, और जो आपस में एक दूसरे के साथ परमानेंटली पैरेलल चलती रहेगी, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अब अपन पहले तो ये डिटेल समझाई, अब इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर सबसे फर्स्ट पेयर जो है वो मैंने रखा कि इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा है जिसको हमने बोल दिया कोइंसाइड, तीसरा हमने बोल दिया पैरेलल। अगर मैं इनके ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ किस तरीके से दिखेंगे मुझे, यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसे दिखेंगे, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड्स है और पैरेलल है। अगर मैं इनके
कोफिशिएंट्स के रेशियो के बारे में डिस्कस करूँ। तो इंटरसेक्टिंग जब भी होगा तो रेशियो क्या लिखेगा हमेशा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कॉन्सेप्ट्स हैं तो तीनों के तीनों रेशियो हमेशा क्या लिखेंगे, सेम। a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बात करूं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसे बन सकते हैं। इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन दिखेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आएंगे, पूरी लाइन की लाइन पूरी कॉमन पॉइंट है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड, पैरेलल लाइंस है जहां पर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो इसको बोलूंगा मैं नो सॉल्यूशन। करेक्ट। ये हुआ कि ये रेशियो बताया मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के टाइप्स के बारे में। अब इसको एक आप डिटेल में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। इसके बाद समझते हैं कि इसमें मेथड्स क्या क्या है सॉल्व करने के। मेथड्स में यहाँ डिटेल में बताता हूँ, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग और मेथड ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। सेकेंड मेथड आता है इसमें एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड आता है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन तीनों मेथड को समझेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है। जब हमारे पास टॉपिक गिवन है तो टॉपिक का मेन जो गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ पर, जो पढ़ना है यहाँ रखेंगे। a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x a2 b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसका एक एग्जांपल लेता हूं फर्स्ट मेथड के लिए, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट मेथड हमने लिखा कि फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड रखा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं ग्राफिकल मेथड के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पर एक इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मुझे जो इक्वेशन गिवन है मुझे चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो मुझे सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, कितने फाइंड करोगे आप। और अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो आपको मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, क्या चेक करेंगे, रेशियो चेक करो। तो 2/3, 3/2, 6/6, इसको सिंप्लीफाई भी कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके का है, और ये दिखता है कि ये आपस में इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं आता है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस, ये जो दो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा आपको, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करें ग्राफिकल मेथड से। ओके, अब ग्राफिकल मेथड में आपको एक ग्राफ चाहिए होगा जिसके अंदर आप दोनों ही इक्वेशंस को इस तरीके से ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे, और प्लॉट करने के बाद उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखोगे। तो ग्राफ के ऊपर ग्रेडिंग जो होगी उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू ग्राफ। फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है उसको मैं लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके दो सॉल्यूशन चाहिए एटलीस्ट मुझे ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए, x और y। x को 0 रखते हैं तो ये हो गया -2, y को 0 रखते हैं तो ये हो गया -3। सॉल्यूशन क्या बनेगा, 0 - 2 एंड -3 0।
दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मेथड को प्रेजेंट करो तो x को 0 रख दो, ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ की -3, y को 0 रख दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो सॉल्यूशन क्या बना 0 -3 एंड -2 0। इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए एक्सिस को ले लेते हैं पहले, तो x एक्सिस हो गया ये आपका और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। फर्स्ट इसको ले लें 0 -3 1 2 3 ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा -2 0 1 2 ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो इसमें से जो लाइन पास हो रही है कुछ इस तरीके से लाइन पास हो रही है। इसकी इक्वेशन क्या बनती है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन को प्रेजेंट करो, दूसरी इक्वेशन क्या है 0 -2 यहां पर आएगा आपका। अगला -3 0 तो ये समझे यहाँ आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से पॉइंट बनेगा। तो एक लाइन ऐसे पास होगी यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा होगा कि एक पॉइंट यहाँ पर कॉमन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने ले लिया P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। जब भी आप ग्राफिकली देखोगे तो ग्राफिकली इसका यहाँ से कोऑर्डिनेट्स चेक करो, तो यहाँ आपका x आ रहा है, यहाँ आपका y आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसका सॉल्यूशन ले लेना है। फिलहाल मेरे पास बोर्ड के ऊपर इसके मार्किंग्स नहीं है, तो मैं इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को जब आप अगले मेथड से लेंगे, ग्राफिकल मेथड से समझा, इसी को अगले किसी मेथड से लेंगे तो उसके अंदर एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है। इसी सेम क्वेश्चन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं सेकंड मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड मेथड क्या है आपका, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सेम इक्वेशन वापस लिखता हूं मैं यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सेम इक्वेशन सेम मेथड से फाइंड, दूसरे एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर रहे हैं सॉल्यूशन। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम कर देना है। जिससे क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरे में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है एलिमिनेशन मेथड। क्या कर सकते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, रिजल्ट मिलेगा 6x प्लस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। माइनस कर दो सेकेंड इक्वेशन को, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ से आपको बचेगा 5y, ये बच गया आपके पास 6 इक्वल्स टू 0। तो y के कोऑर्डिनेट आ गए -6/5, ठीक है। सेम वे में ये पॉइंट की वैल्यूज में रख देता हूँ इसके अंदर किसी एक इक्वेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल सेकंड का फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहां मेरे पास वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू है -6/5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करें, मैंने 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। या फिर एक एलिमिनेशन मेथड करते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10x प्लस -18 प्लस 30 और डिवाइड में 5 टोटल क्या आएगा, वो उधर जाकर के 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू बच रही है मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 12 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -12/10 विच इज -6/5। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -6/5, करेक्ट। तो दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है। उसमें कोऑर्डिनेट के थ्रू हमने चेक किया होता तो भी यही सॉल्यूशन अपने को दिखता, ठीक है। अच्छा, ये मेथड अप्लाई किया कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। अगला हम मेथड अप्लाई करेंगे कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशंस वही रहेंगे, मेथड चेंज हो जाएगा। कोई भी मेथड लगाओ, आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या दिखना चाहिए, सेम आना चाहिए।
तो आपका मेथड सही है। अगर आपके डिफरेंट मेथड्स में सेम इक्वेशन के डिफरेंट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो कोई एक मेथड जो है वो आप गलत बता रहे हो। ठीक है। थर्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या हुआ, मैं एक इक्वेशन लेता हूं दोनों में से, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करते हैं y के फॉर्म में, -3y - 6 x -3y - 6 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में रख देता हूँ, 3 × -3y - 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y प्लस 6 = 0। फर्दर सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन चेक कर रहे हैं हम, -9y - 18, 3 को मल्टीप्लाई किया है मैंने 1 to 1, डिवाइडेड बाई 2 था तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा दोनों में, बिकॉज दोनों के साथ फ्रैक्शन 1 है, और फिर अल्टीमेट यहाँ जाके 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 4y प्लस 12 = 0। चेक करो, 4y माइनस 9y, तो ये कितना हो गया -5y। यहाँ से देखोगे तो माइनस का 6 = 0, -5y + +6, y = 6 by -5, अल्टीमेटली कैन राइट 6/5। तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ रही है, 6/5। सेम वे में इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखोगे तो अल्टीमेट अगेन सेम वे जैसे हमने प्रीवियसली किया था, x की वैल्यू भी वैसे कितनी आ जाएगी, -6/5। ये हमने 3 मेथड अप्लाई किए, और तीनों मेथड के अंदर जो सॉल्यूशन सेट है इन दोनों इक्वेशंस का, वो सॉल्यूशन सेट -6/5 सॉल्यूशन सेट बोलो या फिर ऑर्डर्ड पेयर बोलो, दोनों ही जो है सॉल्यूशन जो है वो क्या आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है एक तो, और दूसरा सॉल्यूशन सेम आ रहा है। इसका मतलब कि सारे के सारे मेथड क्या हो गए, सेम। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी के।